रात का दूसरा पहरा था। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। हवा में हल्की हल्की ठंडक और रहस्यमयी खामोशी थी। अनुष्का, एक खूबसूरत और समझदार लड़की, अपनी खिड़की के पास बैठी थी। उसके चेहरे पर चिंता और आकांक्षा के भाव थे। उसकी उंगलियां बार बार फोन के स्क्रीन पर स्क्रॉल कर रही थी, मानो वह किसी का इंतजार कर रही हो। अनुष्का का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे आज भी वह पहली मुलाकात याद आ रही थी जब वह अर्जुन से मिली थी। अर्जुन एक शांत स्वभाव और रहस्यमय व्यक्तित्व वाला लड़का था। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो किसी भी इंसान को आकर्षित कर सकता था। अनुष्का को वो पहली नजर में ही भा गया था और वह शायद उसी पल उसकी जिंदगी भी बदल गई थी। वो दोनों एक कैफे में मिले थे। अर्जुन ने कुछ खास बात तो नहीं की थी, लेकिन उसकी खामोशी में एक अजीब सी बात थी जो उसे और आकर्षित कर रही थी। दोनों कुछ देर तक एक दूसरे के बस देखे और हल्की सी मुस्कान के साथ एक दूसरे को विदा कहा, लेकिन इसके बाद तो मानो उसकी मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया था। अनुष्का का आर्यन के प्रति लगाव दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था और उसने अर्जुन से भी इस बारे में बात करने का निश्चय कर लिया। वो रोज की तरह उसी कैफे में मिलने। अर्जुन ने एक बार फिर वही गहरी रहस्यमय मुस्कान के साथ उसे देखा। अर्जुन, तुम कुछ कहते क्यों नहीं हो? अनुष्का ने धीरे से पूछा। अर्जुन की मुस्कान कुछ और गहरी हो गई। उसने धीमे से कहा, शब्दों की जरूरत ही कहाँ है अनुष्का, कभी कभी खामोशियों ही सब कुछ कह देती है। अनुष्का को उसके शब्दों में एक सच्चाई और दर्द महसूस हुआ, लेकिन वो समझ नहीं पाई कि अर्जुन के दिल में क्या चल रहा था। दोनों के बीच प्यार का एक अनजान सा एहसास पनप चुका था, पर अर्जुन ने कभी खुलकर अपने दिल की बात नहीं कही। एक दिन अर्जुन अचानक गायब हो गया। उसका फोन बंद था। सोशल मीडिया पर भी उसकी कोई खबर नहीं थी। अनुष्का हर जगह उसे ढूंढने लगी, पर कहीं कुछ पता नहीं चला। हर दिन उसके इंतजार में बीत रहा था। 3 हफ्ते के बाद अनुष्का को एक अनजान नंबर से मैसेज आया, और तुम्हारे पास लौटने का वादा करता हूँ, लेकिन तब तक इंतजार करना होगा। मैसेज पढ़कर अनुष्का का दिल जैसे थम सा गया। वह जानती थी कि यह मैसेज अर्जुन का ही है, लेकिन क्यों और किस वजह से उसने उसे इस तरह छोड़ दिया, यह सवाल उसके दिल में उलझते जा रहे थे। क्या उसके प्यार में कुछ कमी थी, या फिर अर्जुन का अतीत कुछ ऐसा था जिससे वह उसे दूर रखना चाहता था? रात के सन्नाटे में अनुष्का के मन में बस एक ही सवाल था, क्या अर्जुन वापस आएगा, और अगर हाँ तो कब और कैसे? अनुष्का का दिल बेचैन था। उस अनजान नंबर से मिले मैसेज ने उसकी जिंदगी में एक तूफान ला दिया था। रोज रोज वो मैसेज को पढ़ती और खुद से सवाल करती कि आखिर अर्जुन उसे इस तरह छोड़कर क्यों चला गया। 3 हफ्ते से उसके इंतजार में उसकी पूरी दुनिया ठहर सी गई थी। अर्जुन के बारे में और जानने की चाह में अनुष्का ने उसके पुराने दोस्तों और उसके करीबी लोगों से संपर्क किया, लेकिन अजीब बात थी कि कोई भी उसके बारे में कुछ खास नहीं जानता था। अर्जुन का अतीत जैसे एक बंद किताब था, जैसे खोलने की इजाजत उसने किसी को नहीं दी थी। एक दिन अनुष्का को उसके पुराने नोटबुक में एक पता मिला जो अर्जुन ने कभी उसे लिखा था। उसने मन में निश्चय किया कि वो इस पते पर जाकर सच का पता लगाएगी, कि हो सकता है यह पता ही उसे अर्जुन के पास ले जाए, या कम से कम उसके बारे में कुछ बताए। अगले ही दिन अनुष्का ट्रेन पकड़कर उस अनजान शहर पहुंच गई।
गई। वो पतला और पुराना गली जिसमें उसे जाना था उसे और भी रहस्यमय लग रहा था। वहाँ की दीवारों पर वक्त का असर साफ दिखाई दे रहा था। थोड़ी देर तक भटकने के बाद वह आखिरकार उस घर के सामने पहुंच गई जो नोटबुक में लिखे पते के मुताबिक था। दरवाजा बंद था। अनुष्का ने थोड़ी ही झिझक के बाद दरवाजा खटखटाया। कुछ देर बाद एक बूढ़ी औरत ने दरवाजा खोला और उसकी आंखों में गहरी उदासी और रहस्यमय चमक थी। क्या तुम अनुष्का हो? उस औरत ने पूछा। अनुष्का चौंक गई। आप मुझे कैसे जानती हैं? अर्जुन ने तुम्हारे बारे में बताया था। उसने कहा था कि अगर तुम कभी यहाँ आओगी तो मैं तुम्हें उसकी एक चीज दे दूं। अनुष्का ने धीरे से पूछा कि वह कहाँ है, क्या आप बता सकती हैं? उस औरत ने एक पुरानी धूल भरी डायरी उसकी ओर बढ़ाई। यह तुम्हारे लिए छोड़ गया था, उसने कहा और दरवाजा बंद कर लिया। अनुष्का ने डायरी के पहले पन्ने को खोलते ही खुद को अर्जुन के अतीत में डूबा हुआ पाया। उसकी जिंदगी की परतें खुलने लगी जिन्हें उसने कभी किसी से साझा नहीं किया था। अर्जुन ने बचपन के दिनों का एक अंधेरा था। उसका परिवार किसी वजह से उसे छोड़ चुका था और उसे एक अनाथालय में भेज दिया गया था। उसे अपने बचपन से ही लोगों पर भरोसा करना नहीं आया था क्योंकि उसने हर किसी से सिर्फ दूरियां ही देखी थी। लेकिन उसकी जिंदगी में एक लड़की थी जो उसकी उम्मीदों की किरण बन गई थी। वही लड़की जिससे वो बेहद प्यार करता था, पर हालात ने उन्हें अलग कर दिया था। अनुष्का को धीरे धीरे समझ में आ रहा था कि अर्जुन का दिल इतने दर्द और अकेलेपन से भरा हुआ था कि वो खुद से भी कभी खुलकर अपने दर्द को नहीं बांट पाया था। उसकी डायरी में एक आखिरी पन्ना भी था जिस पर कुछ शब्द बड़े ही दर्द भरे अंदाज में लिखे हुए थे। मैंने जिंदगी में सिर्फ एक इंसान से प्यार किया है, लेकिन शायद मुझे यह प्यार ही खोना पड़ेगा। अनुष्का, मेरे पास लौटने की उम्मीद रखना, तब तक नहीं जब तक मैं खुद को इस डर से आज़ाद नहीं कर पाता। अनुष्का की आंखें भर गई। उसे अब पता चल गया था कि अर्जुन ने उससे दूरी क्यों बनाई थी। वह नहीं चाहता था कि उसके अतीत का दर्द उसकी और अनुष्का की जिंदगी में परेशानी पैदा करेगी। डायरी के आखिरी पन्ने में एक और आता था जो किसी छोटे से गांव का था। अनुष्का ने मन ही मन निश्चय कर लिया कि वह उस पते पर भी जाएगी। अर्जुन की डायरी से उसे महसूस हुआ कि वो किसी मानसिक उलझन में फंसा हुआ था जो उसे अनुष्का के पास आने से रोक रहा था। शायद उस गांव में ही उसे अपने सवालों का जवाब मिल जाएगा। अगले दिन अनुष्का उस छोटे से गांव पहुंची जहां पर कोई उसे अजीब सी नजरों से देख रहा था। गांव के बाहरी इलाके में एक पुराना सुनसान सा घर था जो पूरी तरह से खंडर में तब्दील हो चुका था। अनुष्का ने हिम्मत करके उस घर में कदम रखा और अंदर का नजारा देखकर सन्न रह गई। वहां की दीवारों पर अर्जुन की तस्वीर और उसके साथ बिताए पलों की यादें थी। उस घर में ऐसा लगा मानो अर्जुन का अतीत उसकी छाया बनकर बस गया था। एक पुरानी चिट्ठी जो अर्जुन ने खुद के नाम लिखी थी भी वहाँ पड़ी हुई थी। अगर तुम उस चिट्ठी को पढ़ रहे हो अनुष्का, तो शायद मैं तुमसे बहुत दूर जा चुका हूँ। मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता था, पर मेरे अंदर कुछ ऐसा था जो मुझे रोकता रहा। मैं नहीं चाहता था कि तुम मेरे अतीत के अंधेरे में हुई जो तुम मेरे लिए वो रोशनी हो जो मेरे अंधेरे में चमकती है। शायद एक दिन हम मिल लें जब मैं अपने इस डर से आज़ाद हो जाऊंगा।
तब तक के लिए अलविदा। अनुष्का का दिल टूट गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस चिट्ठी का क्या मतलब निकाले। क्या अर्जुन उसे हमेशा के लिए छोड़ चुका था या फिर कहीं छिपा हुआ था? यह सोचकर उसकी आंखों में आंसू भर आए। अनुष्का ने हिम्मत नहीं हारी और अपनी तलाशी जारी रखी। कुछ ही महीने बाद उसे एक और अनजान मैसेज आया, अगर तुम मुझसे मिलना चाहती हो तो उस पुरानी गली में आ जाओ जहां हमारी पहली मुलाकात हुई थी। अनुष्का का दिल धड़कने लगा। क्या अर्जुन वापस आ गया था? क्या वो अपनी उलझनों से निकलकर उसके पास लौट आया था? वह दौड़ते हुई उस कैफाने के पास पहुंची। वहीं गहरी खामोशी और सन्नाटा पसरा हुआ था और तभी उसकी नजर सामने पड़ी। अर्जुन वहीं खड़ा था, जैसे उसे उसी का इंतजार कर रहा हो। अर्जुन ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में एक नई चमक थी, पर साथ ही उसके चेहरे पर उदासी भी थी। तुम लौट आए अर्जुन, अनुष्का ने कांपते हुए कहा। कि अर्जुन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, हाँ अनुष्का, पर मैं शायद तुम्हारे लायक नहीं हूँ। मेरे अतीत ने मुझे इतना उलझा दिया था कि मैं खुद को खो चुका था, लेकिन तुमने मुझे खोजने का हौसला दिया। अनुष्का ने मुस्कुराते हुए कहा कि अतीत से भागने की जरूरत नहीं है अर्जुन, मैं तुम्हारे साथ हर हाल में रहूंगी। दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया, जैसी वह वर्षों से इस पल का इंतजार कर रहे थे। उनकी अधूरी कहानी पूरी हो गई थी, एक ऐसी कहानी जिसमें मोहब्बत में हर बाधा को पार कर लिया था। हेलो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और आपसे निवेदन करती हूँ कि अगर आपको हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें। हम आपके लिए रोमांटिक कहानियों लाते रहेंगे। धन्यवाद।